इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं, रविंदर सचदेव फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब हैं, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट, चर्चा में हमारे साथ शामिल हो गए हैं। सैयद बाबर अशरफ किचौचवी साहब जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ, सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन, और साथ ही साथ मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह इस वक्त हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट। आप सबका खैर मकदम है। सब मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, आपका रुख यहाँ पर करना चाहेंगे। समझेंगे जिस तरह से बहुत गहरी बात कही गई कि इजराइल के साथ जरूर लोग खड़े हैं, लेकिन अब आवाज बुलंद होने लगी है कि इस कत्लेआम को, इस जेनोसाइड को रोका जाए। जी जी देखिए, ये जो यहाँ पे कत्लेआम हो रहा है, ये बहुत पुराना किस्सा है और इसको रोका जाए तो कैसे रोका जाए? इसको बहुत लोगों ने कोशिश करी है रोकने की भी, इतिहास में, माजी में। आप देख लीजिए, लेट 19th सेंचुरी से लेके मिड 20th सेंचुरी से लेके 1917 से लेके 1947-49 में जो 2 साल का युद्ध चला था, उसके बाद 1967 में 6 दिन का युद्ध चला और बहुत भारी नुकसान हुआ। 1979 में यूएन ने बोला कि भाई ठीक है, बहुत यूएन में भी कई बार आए, लेकिन अभी भी आपने जैसे बोला कुछ कर नहीं पा रहे हैं इसके। 2000 में यासिर अराफत, जहाँ पे जो पीएलओ के चीफ थे, वो और इसराइल की बातचीत होने की कोशिश करी, लेकिन हो नहीं पाया कुछ भी। उसके बाद फिर सन 2007 में जब हमास जब गाजा पट्टी में वहां पे जब पावर में आया, उसके बाद फिर इलेक्शन हुए नहीं है। और आप देखिए उसके बाद, अब आपको मैं लेटेस्ट दिखाता हूं। देखिए, जब नफ्ताली बेनेट और याइर लैपिड जब ये सत्ता में थे, अब ये पिछले साल की बात है, 29 दिसंबर 2022 की बात है, जब नेतन्याहू जब सत्ता में आए, तो इस पे फिर भी चाहे लेफ्ट विंग सरकार हो इसराइल में, चाहे राइट विंग सरकार हो, लेकिन वहां पे शांति आ ही नहीं पाई है। 7 अक्टूबर को जो घटना घटी, बहुत अफसोस है इस बात का, इसका बहुत बड़ा, इसकी निंदा होनी चाहिए। हमास ने जो किया इसमें कोई एक्सक्यूज है ही नहीं। इंसानियत का खात्मा हुआ था, ये दुनिया तब जागी थी। लेकिन चक्कर ये है ना, यही तो होता आया है दोनों तरफ से पिछले 100 सालों से। यही एग्जैक्टली यही, तब कोई नहीं जागा था। तो लोगों को जागना चाहिए, लोगों को निंदा करनी चाहिए कि जब माता का अटैक हो रहा है। अब इजराइल ने क्या कहा कि हम 24 घंटे की मोहलत देते हैं, अल्टीमेट दे रहे हैं, गाजा पट्टी को खाली किया जाए। अब वो खाली, अब आप देखिए, आप एक कॉमन सेंस लगाइए, 24 घंटे में आप कोई भी एक फैमिली को लेकर कैसे कहां पे जा सकता है? नहीं आ सकता, नामुमकिन है। अब गाजा पट्टी में गुफाएं हैं, बहुत सी अंडरग्राउंड टनल वहां पे खुदे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर इजराइल ग्राउंड अटैक पे आता है तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ से और ज्यादा कैजुअलिटी होंगी। और इजराइल, देखिए, आपको यहूदी को आपको ये बात समझनी है कि जर्मनी में, नाजी जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों को गैस चेंबर के थ्रू, कॉन्सेंट्रेशन कैंप के थ्रू क्या किया था, बहुत ही गलत किया था उसमें। अब यही यहूदी इतने कम माइनॉरिटी में फिर भी अपनी ताकत बढ़ाई इन्होंने, और बहुत इन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई। और आप जानते हैं कि इजराइल, जो कि टेक्नोलॉजी की तरफ से माना जाता था कि इजराइल की मिलिट्री बहुत ताकतवर है, वो भ्रम तो खैर टूट गया खैर से, कि भाई कैसे कोई उग्रवादी आतंकवादी संगठन कोई भी कैसे पैराग्लाइडिंग करते हुए, बॉर्डर पार करते हुए आता है और उनके मोसाद को खबर ना हो, कैसे उनकी टैंकों को नष्ट कर दिया, कैसे उनकी जो आयरन डोम है वो पकड़ ना पाए, कई सारी चीजें पे सवाल उठता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इजराइल जो है, जो कि उनका एक आइडियोलॉजी थी कि एक पूरा यहूदी राष्ट्र बनाए वो वहां पे, कि पूरा, मतलब अगर कोई इंसान माइग्रेट होता भी है इजराइल में और वो कन्वर्ट कर जाता है जूडिज्म में, जो यहूदी रिलीजन है, तो उसको वहां की नेशनलिटी मिल सकती है कुछ चंद महीनों में ही, अनलाइक अमेरिका, अनलाइक अदर कंट्रीज जहां पे आपको नेशनलिटी नहीं मिलती है जी। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या इजराइल और कैजुअलिटी अपने आप पे अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि अगर वो ग्राउंड अटैक के लिए भी जाता भी है, एयरफोर्स से ठीक है, आसमानी तरीके से आप जब बम गिराएंगे तो कैजुअलिटी होएगी और कोलैटरल डैमेज भी होएगा, क्योंकि आसमानी तरीके से जब बम गिरते हुए आएगा उसका एंगल ऐसा होएगा, वो पूछ के नहीं गिरेगा कि ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, ये उग्रवादी एस्टेब्लिशमेंट है, ये स्कूल है, ये अस्पताल है, ये सिविलियन है ना, बम बस गिरेगा केवल। अब एक और मैं यहाँ पे बोल के समाप्त करूंगा कि बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के मणिपुर ओरिजिन के रूट से बहुत से लोग, तकरीबन 5000 की संख्या में आपको बताऊंगा, और संख्या में ये ऑफिशियल फिगर शायद ना हो,
लेकिन वहां पे बसे हुए हैं इजराइल में, जो कि वहां पे सेटल हो चुके हैं, और वहां पे तकरीबन 200 से 300 तकरीबन के लोग इजराइल की फौज में हैं, जिनकी पहली कैजुअलिटी भी हो चुकी है अभी कुछ चंद एक दिन पहले। क्योंकि मैं की खबर को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं, तो मैं आपको ये बात बता रहा हूं, तो वहां की पहली कैजुअलिटी वहां पे बहुत ही, जो कि हिजबुल्लाह की स्प्लिंटर से लगी थी, जो कि काउंटर अटैक के लिए जा रहे थे। अब आप देखिए, यही बात, ये इंसानियत का खात्मा हो रहा है। पहली बात तो मैं ये बहुत क्लियर कर दूं, क्योंकि बेरहमी से मासूमों को, बच्चों को, महिलाओं को, बिल्कुल मोहम्मद अली शाह साहब इस बात को भी आगे बढ़ाएंगे। क्यों मोहम्मद अली शाह साहब आपका यहाँ पर रुख करना चाहेंगे? जिस तरह एक सवाल तो ये उठता है कि इम्पैक्ट इसका फिर क्या पड़ने वाला है, क्योंकि अगर जंग नहीं रुकती, इसी तरह से हमले किए जाते, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके बारे में भी तो सोचने की जरूरत है। और साथ ही साथ इस तरह के भी सवाल उठ रहे हैं कि जब अपने मफाद की बात होती है तो कोई भी मुल्क पीछे हटता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आता है। जो कि जमीन धीरे मजबूत, और ये किसी ने बोला आपको बाकियों पैनल को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जो लड़ाई शुरू हुई थी जमीन से, वो मजबूत कन्वर्ट हो रही है, और इसमें इन्वॉल्वमेंट, इसमें फायदा कौन उठाएगा? इसमें चीन बहुत फायदा उठाएगा, वो पक्का परस्त है। चीन, रूस, ईरान तैयार बैठे हैं अभी।